गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है क्या मंत्रिमंडल अधिनायक है, यानी कि इज द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। क्या वहाँ पे जो डिक्टेटरशिप है, क्या वहाँ के मंत्रिमंडल में इस तरह की चीज़ें दिखाई देती हैं, क्या वहाँ पे इस तरह का बिहेव है। तो आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे ब्रिटेन से रिलेटेड जो भी मंत्रिमंडल है, क्या वो अधिनायक, क्या वो डिक्टेटरशिप की तरह अपना बिहेव रखता है कंट्री में। तो मंत्रिमंडल की निरंतर बढ़ती हुई शक्तियों को देखकर कुछ लेखक ने विचार व्यक्त किया। कुछ लेखकों में विचार व्यक्त होता है या किया जाता है, डिस्कशन होता है कि ब्रिटेन के संसदीय प्रजातंत्र में मंत्रिमंडल की स्थिति आज एक अधिनायक जैसी हो गई है। ये अपने अपने व्यूज़ होते हैं। हर एक फिलोसफर आज की स्थिति को बहुत अच्छी बेटर बताता है, और मतलब हिस्टोरिकल में वो अगर बात करें तो वो इसको बहुत ज़्यादा कमज़ोर बताता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे फिलोसफर हैं जो आज की स्थिति को काफ़ी हद तक डिक्टेटरशिप वाली स्थिति बताते हैं। तो रैमजे म्योर के द्वारा एक उन्होंने बुक्स लिखी थी, हाउ इंग्लैंड इज गवर्नमेंट। उनमें भी विशेष रूप से इस प्रकार के विचारों को व्यक्त किया गया था। तो चलिए आज यहाँ पे डिस्कस करते हैं पॉइंट वाइज पॉइंट। तो सबसे पहला पॉइंट है मंत्रिमंडल अधिनायक नहीं है। तो कैबिनेट इज नॉट ए डिक्टेटर। तो आधुनिक परिस्थितियों में अगर हम प्रेजेंट कंडीशंस की बात करें तो निसंदेह मंत्रिमंडल की शक्तियों में अपूर्व विस्तार हुआ, और प्रशासन विधि या वित्त एडमिनिस्ट्रेटिव है और लेजिस्लेटिव है, तो इन तीनों क्षेत्रों में मंत्रिमंडल का नियंत्रण स्थापित हो गया है। तो बेसिकली ये जाए तो कैबिनेट प्रॉपर रूप से इन चीज़ों को कंट्रोल करता है, लेकिन यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर को कंट्रोल कैसे मैनेजमेंट करता है, तो वो कैबिनेट के आधार पर कुछ यहाँ पे उनके वर्क होती है, ड्यूटीज़ होते हैं, उनके आधार पर उसको डिसाइड किया जाता है। तो इसे हम डिक्टेटरशिप नहीं बोलेंगे, क्योंकि हर एक कंट्री में एक कंट्रोल करने के लिए एक प्रॉपर रूप से एक ऐसी मतलब यूनिट होती है जो इन तीनों ही जो यूनिट है इनको कंट्रोल करती है। लेकिन इसे मंत्रिमंडल का अधिनायक नहीं कहा जा सकता, डिक्टेटरशिप इसको नहीं कहा जा सकता। तो मंत्रिमंडल की शक्ति पर कुछ प्रभावी प्रतिबंध हैं, और मंत्रिमंडल इस बात के लिए बाध्य होता है कि वह इन सीमाओं को दृष्टि में रखते हुए कार्य करे। यानी कि अगर ये कहा जाए कि उसको डिक्टेटरशिप वहाँ पर उसने बिहेव में ला रखी है, तो वहाँ पे ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि डिक्टेटरशिप होना अपने आप में एक बहुत ज़्यादा मतलब पावरफुल वाले सिचुएशंस में आ जाता है। लेकिन यहाँ पे जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है या कैबिनेट की बात करें, ये भी कंट्रोल में होता है, और इसकी भी कुछ लिमिटेशंस हैं। वो लिमिट के आधार पर यहाँ पे अपने वर्क को वेरीफाई करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं विरोधी दल का अस्तित्व। तो सबसे पहले यहाँ पे पॉइंट है कि इसको डिक्टेटरशिप क्यों नहीं कहा। देखिए, विरोधी दल का अस्तित्व यहाँ पे बना हुआ है। मंत्रिमंडल की शक्ति पर सर्वाधिक प्रभावशाली प्रतिबंध विरोधी दल का अस्तित्व है। यदि मंत्रिमंडल कभी भी मनमानी करने का प्रयत्न करता है तो वो तुरंत ही विरोधी दल की आलोचना का विषय बन जाता है। तो आप यहाँ पे नहीं सोच सकते कि जो पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो कैबिनेट है ब्रिटेन का, वो एक डिक्टेटरशिप में इन्वॉल्व हो जाएगा। नहीं, ये कभी नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ पे डेमोक्रेसी भी, और डेमोक्रेसी में एक अपोजिशन में और एक सिस्टम में वहाँ पे पार्टी रहती है, सिस्टमैटिक पार्टी, जो अगर कहीं पे भी डिक्टेटरशिप जैसा बिहेव करती है तो वहाँ पे अपोजिशन पार्टी उसको क्लेम कर देती है, या वहाँ पे उसको क्रिटिसाइज करती है। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं दबाव समूह यानी कि प्रेशर ग्रुप। तो राजनीतिक दल या विपक्षी दल के अलावा दबाव समूह भी मंत्रिमंडल को नियंत्रण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा। मजदूर संघ, परिवहन, रेल कर्मचारियों के संघ, वाणिज्य और उद्योग मंडल तथा इस प्रकार के अन्य दबाव समूह अनेक मांगों और तकाजों को प्रकट करते हैं। तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि यहाँ प्रेशर ग्रुप भी एक ऐसा काम करता है जो कैबिनेट अगर चाहे भी डिक्टेटर को बिहेव में रखना नहीं कर पाई, तो यहाँ पर भी ये दबाव समूह अलग तरीके से काम करता है, पीछे से बैक साइड से वो काम करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जनमत की शक्ति यानी कि पावर ऑफ पब्लिक ओपिनियन। तो मंत्रिमंडल, तो आपने देखा होगा, देखिए ब्रिटेन में क्या डेमोक्रेसी है, वहाँ जनमत की शक्ति देखिए जो होती है पब्लिक को, जो पावर्स होती है पब्लिक ओपिनियन की, वो अपने आप में हर एक सिस्टम से सबसे ज़्यादा ऊपर होती है, सबसे ज़्यादा सर्वोच्च होती है। तो इसको तो हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं किसी भी सिस्टम में। जब जनमत की शक्ति होती है, जहाँ जनता एक साथ यूनिट में किसी भी मूवमेंट में उतर जाती है, तो सरकार तक गिरा देती है। तो यहाँ पे जनमत की शक्ति जो होती है वो मंत्रिमंडल के अधिनायक पर दूसरा प्रभावशाली प्रतिबंध यहाँ पे लगाती है। तो मंत्रिमंडल सत्ता में उसी स्थिति में रह सकता है जबकि वह जनमत के प्रति सचेत हो। अगर अवेयर है, वो वेलफेयर के लिए काम कर रहा है, लोगों के हित में काम कर रहा है, उनकी नीड को ध्यान के रखते हुए उनकी नीड को वहाँ पे जो भी एसेंशियल जो भी ज़रूरतें हैं उनको प्रोवाइड करा रहा है, तो बेसिकली वो वहाँ पे डिक्टेटरशिप नहीं बन पाता है। तो प्रॉपर रूप से वो जनमत के लिए अवेयर होना जरूरी है, जनमत उसके लिए अवेयर होना जरूरी। तो ब्रिटेन में सरकार जनमत पर आश्रित होती है, और जनमत का सरकार पर पर्याप्त प्रभाव वहाँ पे होता है। तो ये भी क्लियर कर देता है ये पॉइंट कि वहाँ पर जो डिक्टेटरशिप है वो वहाँ पे नहीं बन पाती है। तो आज के इस टॉपिक में हमने यहाँ पे छोटा सा एक टॉपिक था कि जो मंत्रिमंडल है वो अधिनायक नहीं है, और अधिनायक नहीं है वो किन किन वजह से नहीं है, वो हमने यहाँ पे डिस्कस किया। तो आगे आने वाले हर एक कंसेप्ट को हम इसी तरह डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।